आगरा के थानाबाद क्षेत्र के गांव चौसंगी निवासी सियाराम कठेरिया के समर्थन में आज बड़ी संख्या में नवजागृति कठेरिया धानुक महासंघ के पदाधिकारी जिला अधिकारी के यहां पहुंचे और अपनी बात रखी। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया और उनके पिता सियाराम कठेरिया ने बताया कि उनके खिलाफ तमाम बेबुनियाद शिकायतें की गई हैं। थानाबाद पुलिस पर भी महासंघीय लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कठेरिया समाज के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि झूठी शिकायतों पर उनके शास्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। और आज जिलाधिकारी महोदय को नवजागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ की तरफ से एक ज्ञापन और अपने पिता श्री सियाराम कठेरिया की तरफ से एक प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं, जिसके माध्यम से बताया गया कि जो मेरे खिलाफ, मेरे पिता श्री सियाराम कठेरिया के खिलाफ और मेरे परिवारजनों के खिलाफ तथा नवजागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के पदाधिकारियों के खिलाफ किस तरह से जानलेवा षड्यंत्र किया जा रहा है, फर्जी शिकायतें दी जा रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना, ईर्ष्या और जलन की वजह से हो रहा है। और इसको करने वाला कोई और नहीं, हमारे परिवार का ही सदस्य है। और उनका नाम जो है, मैं अब समय आ गया है कि उनका नाम जो है अब अनाउंसमेंट सभी लोगों के सामने कर दिया जाए। ये सारे साजिश करने वाले विद जो प्रूफ जो है आई विटनेस के आधार पर, ये जितने भी जो संगठन के जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो गवाह हैं। ये षड्यंत्र जो एक कार्यक्रम हमने जो है 14 अक्टूबर 2024 को अपने पैतृक निवास गांव चौसंगी में कराया था। उसके बाद मेरे संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्व एक शिकायत पत्र जो है एसपी कार्यालय थाने बाह को मेरे ही दो चाचा ओम प्रकाश कठेरिया और पप्पू कठेरिया तथा उम्मेद सिंह कठेरिया को माध्यम बनाकर षड्यंत्र के रूप में दिया गया, जिससे मेरी छवि को धूमिल किया जा सके, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा सकें और मुझे जेल में डलवाने का काम किया जा सके तथा मेरे पिता और मेरे परिवार के लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जा सके। ये इसमें पत्रकार महोदय, किसी तरह का कोई बंटवारे का अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष नजर आ रहा है। हम सभी लोगों ने जो अवलोकन किया है, मैंने अपने सलाहकारों के माध्यम से पूछा है और लोगों के भी व्यू जाने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष नजर आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस पूरे षड्यंत्र को करने वाले हमारे अपने हैं। मैं बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जुबान भी बड़ी लड़खड़ा रही है कि मैं उस व्यक्ति का कैसे नाम लूं, लेकिन आज वो समय आ गया कि मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है। और क्योंकि ये साजिश जो आज से नहीं की जा रही, लगभग 1 साल हो रही है और अब तो जब ये चीजें निकल कर आ रही हैं तब पता चल रहा है कि उससे पहले से जो है हमारे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है कि हम लोगों को किस तरह से बिल्कुल जमीन में धंसाने का काम कर दिया जाए। आज सीएम साहब और जिलाधिकारी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उसमें सबसे पहले जितनी भी फर्जी जो शिकायतें हैं उनकी जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए। दूसरी, हमारे जो नवजागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के जितने भी पदाधिकारी व सदस्य हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी फर्जी शिकायत या होती है तो उसकी भी जांच हो। हमारे जो सशस्त्र को 2 सशस्त्र, एक मेरे पिता श्री सियाराम कठेरिया के नाम से जो राइफल थी उसको फर्जी शिकायत के माध्यम से जिसमें पुलिस प्रशासन ने खुद सहयोग दिया, उसके हमारे पास तथ्य हैं। हम अगर हमारे पास प्रूफ करने की बात की जाए तो उन तथ्यों को हम प्रूफ कर सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन की मिली भगत से मेरे पिता श्री सियाराम कठेरिया की राइफल को जमा करवाया गया। अभी आश्वासन उन्होंने डीएम साहब मिले नहीं, एडीएम साहब को दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। और मैं जिस व्यक्ति का नाम लेना चाह रहा हूं वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे पापा के बड़े भाई पूर्व सांसद श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी और उनका बेटा अरुणकांत कठेरिया है, जो इस पूरे षड्यंत्र में मिले हुए हैं। मेरे खिलाफ, मेरे पिता के खिलाफ और हमारे संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन षड्यंत्र रचकर हमें परेशान करने का काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे संगठन की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से एक सिर्फ आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक निर्देश समझें या हमारा निवेदन है कि जो आगे बढ़ रहा है उससे बढ़ने में आगे सहयोग किया जाए। जो आप यहाँ आए हैं, जो एलिगेशन ये इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया जी के साथ जो किया गया
ये निहत गलत है। मैं उन करने वालों से ये कहूंगा कि अब ये पहली बार है भी, कोई बात नहीं, अन्यथा आगे चल करके इसका परिणाम भी गलत होगा, क्योंकि हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये पारिवारिक या सामाजिक इस चीज को बैठ के हमें भी इसमें बात ये है कि वो उन्होंने इनके खिलाफ करने वालों ने परिवार या घर नहीं समझा। वो ये समझ रहे हैं कि हमारी ये संपत्ति है। यहाँ केवल जागरूक किया जाता है बिरादरी को, उनका सहयोग किया जाता है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जागरूक किया जाता है, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उनका मतलब सांसद बनना है, विधायक बनना है, अरे तो वो तुम बनो जाके जहां बनना हो, पर अगर कोई इस तरीके से सहयोग कर रहा है तो उसको पीछे तो न ले जाओ। आज जिलाधिकारी के पास हम ज्ञापन देने आए कि जो सागर कठेरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बेवजह सताया जा रहा है। कोई कानून का तथ्य नहीं है, उस कानून के तरीके से सताया जा रहा है। वो संगठन चलाते हैं और कोई बात नहीं, उनको ये लगता है ये हमारी संपत्ति को हड़पे ले रहा है। लेकिन सागर कठेरिया अपने संगठन के माध्यम से वो गरीब बेटियों की शादी कराते हैं और गरीब की जहां सुनते हैं आवाज वहीं जाकर के पहुंचते हैं। तो उनको ये लगता है ये मेरी विरासत को ये मतलब झपेटे ले रहा है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी सही जांच कराई जाए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्यों कि झूठे आरोप लगा करके और सागर कठेरिया को सताया जा रहा है और मुझको भी सताया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूं, मुझको भी सताया जा रहा है। मेरे भी लाइसेंस पे और झूठा आरोप और किसी दूसरे अज्ञात व्यक्ति के नाम से मेरे खिलाफ भी दरखास्त डलवा दी है फिरोजाबाद में। तो मैं निवेदन करता हूं सर, इसकी जो है सही जांच कराई जाए। बस आगे मैं ये हम कहना चाहते हैं, ये एक मनगढ़ंत हमारे अध्यक्ष जी को रोकने का एक प्रयास है जो कि निराधार है, बिल्कुल गलत है। और इनके लोकप्रियता से घबरा करके इनके मतलब जो है ये अवरोध जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर इसकी जांच कराई जाए निष्पक्ष, और जो है इसमें कुछ है नहीं कोई दम, और इसको जो निरस्त किया जाए जो इनकी कंप्लेंट है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में पूरी तरीके से। जी, आज हम जिला आगरा जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आए हैं। जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सागर कठेरिया और नीलवर कठेरिया, उनके खिलाफ जो इनके सामाजिक तत्व, इनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो इनके खिलाफ झूठी साजिश रचते हैं, इनको जेल भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके संबंध में हम आज ज्ञापन देने आए हैं। आज डीएम साहब तो मिले नहीं, वो किसी कारणवश मीटिंग में व्यस्त है, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उनसे बात हुई है, ज्ञापन दिया गया। उन्होंने जांच के लिए आश्वासन भी दिया है। लीगल तो ये है कि जिसने भी अपराध किया होगा, जो भी कृत्य किया होगा, उसको सजा तो मिलेगी, फिर चाहे परिवार का व्यक्ति हो या समाज का हो या अदर कोई भी हो। जी, जो आरोप लगे हैं वो निहायती झूठ है, इसमें 1% की भी सत्यता नहीं है। ठीक है, और पुलिस प्रशासन इस चीज़ पे जांच करे, पूरी तरीके से जांच करो। जांच करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि मामला थाना बाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां के सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सागर सिंह कठेरिया और उनके पूर्व सांसद चाचा के बीच मतभेद को लेकर ये सारा मामला चल रहा है। समाज के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट वेद चौहान को केस संबंध में शिकायत पत्र सौंपा और पूरे प्रकार की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नवजागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ के देश भर के प्रतिनिधि शामिल रहे।